हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ा था और आज के डेवलपमेंट में हम लोग का पढ़ना है कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट में। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कौन कौन सी है। ठीक है ना, तो जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने इसके डिफरेंट स्टेजेस बताए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारा है बर्थ क्राई, दैट मीन्स जन्म रोदन। इस अवस्था या चरण में बच्चे में रोने का व्यवहार देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जन्म के बाद बच्चे में यही प्रक्रिया सबसे पहले देखी जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे भाषा विकास की अवस्था मानते हैं। उनके अनुसार बच्चे रोदन के माध्यम से अपने भाव, रोदन दैट मीन्स क्राई, मतलब रोने के माध्यम से अपने भाव या विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए रोना भी दैट मीन्स किताबी भाषा में इसे रोदन कहते हैं। मतलब कि रोना भी एक भाषा है। किसके लिए? बच्चों के लिए। बड़े भी ऐसा करते हैं, लेकिन अधिकांश मनोवैज्ञानिक जन्म रोदन दैट मीन्स बर्थ क्राई को भाषा नहीं मानते हैं। ठीक है, इनके अनुसार रोने के पीछे शारीरिक कष्ट होता है, किसी भाव या विचार की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसमें भी कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट है हमारा बलबलाने की अवस्था, मतलब बैबलिंग स्टेज। इस क्या है पॉइंट नंबर 2, बलबलाने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे अस्पष्ट ध्वनि की अभिव्यक्ति करते हैं। इस ध्वनि के माध्यम से वे अपने विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण बलबलाने के व्यवहार को भाषा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं कुछ भी इधर उधर से आप लोगों को नहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। जो भी मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को बुक के माध्यम से ही पढ़ाऊँगी। जो आप अपने बुक से पढ़ोगे वही इस चैनल के माध्यम से भी उसी चीज़ को पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सेंटेंस स्टेज, मतलब एक शब्दीय अवस्था। भाषा विकास की तीसरी अवस्था में बच्चे एक शब्द का उच्चारण करने लगते हैं। वे एक शब्द बोलकर पूरे वाक्य का काम कर लेते हैं, जैसे कि वे संज्ञा शब्द पहले बोलते हैं। मतलब कि ये बात उल्लेखनीय है कि भाषा विकास का आधार संवेदना है। बच्चे दूसरों को जिन शब्दों का उच्चारण करते सुनते हैं, प्रायः वे उन्हीं शब्दों का उच्चारण करना सीख लेते हैं। बच्चे अक्सर दादा दादी, माँ, मम्मी, पापा आदि शब्दों का उच्चारण करना अपनी सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार सीख लेते हैं। यह अवस्था 1 वर्ष की आयु से 1 वर्ष तथा 6 माह अथवा 2 वर्ष की आयु तक रहती है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा है सिंपल सेंटेंसेस स्टेज। इस अवस्था में बच्चे सरल वाक्य बोलना सीख लेते हैं। अब वे एक संज्ञा के साथ क्रिया वर्ब लगाकर बोलने लगते हैं। ठीक है, जैसे पानी ला, दूध दे इत्यादि। इस प्रकार क्या है, माँ, दूध दे, पानी ला आदि सरल वाक्य बोलने लगते हैं। यह अवस्था 2 वर्ष की आयु से 2 वर्ष तथा 6 माह अथवा 3 वर्ष की अवधि में देखी जाती है। नेक्स्ट हमारा है जटिल वाक्य, मतलब बच्चे अब लंबी लंबी सेंटेंसेस बोलना सीख जाते हैं इस अवस्था में। यह अवस्था जो होती है, जो जटिल वाक्य की अवस्था होती है, 3 वर्ष से 5 वर्ष की आयु के बीच डेवलप करती है बच्चे में। ठीक है, इसमें बच्चे जो है सो वाक्य बोलने लगते हैं। अब विशेषण मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का भी उपयोग करने लगते हैं और बढ़ती हुई आयु के साथ साथ शब्दावली में भी वृद्धि होती जाती है। यहाँ एक अध्ययन के बारे में बात की गई है। इस टॉपिक पे हम लोगों को इम्पोर्टेंट है चर्चा करना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शब्दावली पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि 1 वर्ष तथा 6 माह की आयु वाले बालक की औसत शब्दावली, मतलब कि उसकी जो भाषा है वह 10 शब्दों की होती है। 2 वर्ष तथा 6 माह के बालक की औसत शब्दावली 30 शब्दों की होती है। 3 वर्ष के बालक की शब्दावली औसतन 150 से 250 शब्दों तक हो जाती है। अध्ययनों से पता चला है कि बच्चों में पहले सामान्य शब्दावली विकसित होती है, जिनका उपयोग वे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अधिक करते हैं। तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।